नमस्कार, माई टॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 215। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम आरंभ करवा दिया। एक मजदूर घर में से पुराना बॉक्स लाया और बोला, साहब ये बॉक्स मिला है। कुणाल बोला, कमरे में ऊपर वाली जगह रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो चुका था। अब कुणाल किराए के मकान से अपने माँ बाप, पत्नी और छोटे भाई को ला सकता था। घर में थोड़ा काम करवाते करवाते रात हो गई थी। मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर फोन किया और बोला, माँ आप और रिमी जो कुणाल की पत्नी थी, सामान बांध दो, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे और मैं आज रात यहीं रुक रहा। ये कहकर कुणाल ने कॉल काट दी। ऑनलाइन खाना मंगवाया और खाकर सारे दरवाजे बंद कर वो लॉबी में ही सो गया। रात में 1 बजे के आसपास उसको पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज़ फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में कई पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो आवाज़ ऊपर वाली जगह से आ रही थी। ऊपर देखते हुए उसे वो बॉक्स दिखा जो उसने मजदूर से कहा था कि कमरे में ऊपर वाली जगह रख दो। बॉक्स को देखते हुए वो बॉक्स की तरफ बढ़ा और बॉक्स नीचे उतार लिया। अब वो पक्षियों की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। कुणाल ने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल से भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु हल्की सी उसकी अंगुली में चुभ गई और अंगुली से खून निकलकर किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बंट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते से घूमने लगे। घर की दीवारें सुर्ख लाल हो गई खून सी और पन्ने कुणाल के मुंह से टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वो पसीने से लथपथ था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने लगा पता नहीं कैसा सपना था और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। पुराने घर से सामान लाने में 2 दिन लगे और धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर करा के उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माता जी भी बाथरूम में फिसल गई और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल अपनी पत्नी रिमी से बोला, हमें इस घर में आए 1 महीना नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए। रिमी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रिमी ने कहा, कैसी गड़बड़? कुणाल कुछ सोचते हुए, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उठाया और खोलकर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और मंदिर वाले कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई, बस कोहनी छिल गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, बेटा क्या तेरे पास कोई शापित किताब है क्या? कुणाल हड़बड़ा के बोला, क्या हुआ? कुणाल की माँ ने कहा, अरे आज एक बाबा आए थे, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले इस घर में तुम लोग आ गए हो तो उस शापित किताब से बचकर रहना, वो अनिष्टकारी किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले घर में खोजो, वो यहीं होगी। तो तू बता, कोई किताब मिली थी क्या? कुणाल, कहाँ गए वो बाबा? कुणाल की माँ ने कहा, मैंने पूछ लिया था, वो पास के ही मंदिर पर रुके हैं 2 दिन। कुणाल भागकर मंदिर पहुंचा और बाबा का पता करने लगा। बाबा से मिलते ही कुणाल ने किताब के बारे में पूछना शुरू किया। बाबा ने बताया, हम तो बच्चा 1 साल में ही 1 बार ही इधर आते हैं, मगर उस किताब का इतिहास जानते हैं। तुम उसे आगे भुगतोगे, इसीलिए तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए।
कुणाल ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कैसा इतिहास बाबा? बाबा ने कहा, 30 साल पहले की बात है। सबन नामक एक लेखक अपनी पत्नी व छोटे भाई के साथ इस जगह रहता था। तब यहाँ छोटा सा घर हुआ करता था। बहुत अच्छा लेखक था वो और प्रसिद्ध भी था। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। इसी कारण उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी और उन दोनों ने मिलकर लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी किताबों में। उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी प्रोत्साहन के लिए। उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियाँ लिखना शुरू किया था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारे को खबर भी ना थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, पर उस रात उसका गला घोंटने की तैयारी की गई थी उसकी पत्नी के द्वारा। लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों लेखक को मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाज़ें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतर कर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकालकर एक ही झटके में लेखक की गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार सी निकलती हुई किताबों पर गिरी और बॉक्स पर भी, और बॉक्स वाली किताब शापित हो गई। छोटा भाई ये नज़ारा देखकर डर कर भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने ही खरोंचे मार ली और पुलिस को लूट व हत्या का मामला बता दिया। कुछ दिनों में सब शांत हो गया, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सिर में वो किताब घुसी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर एक दिन लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की गई, मगर वो नहीं जली तो उसने वो किताब इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर जाने कहाँ चला गया। तब से मैं देखता हूँ हर बार इस घर में कोई नया ही दिखता है और किताब की वजह से ही घर छोड़कर चला जाता है। इसीलिए तुम्हारी माँ से शापित किताब के बारे में बात की थी। ये सारी बात सुनने के बाद कुणाल उठा और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद अपने छोटे भाई से बोला, तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पूरी बात बता। कुणाल के छोटे भाई ने बताया, भैया ट्यूशन से लौट रहा था, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। मेरे बैग से एक मोटी किताब मेरे हाथ पे आ गिरी और पीछे से बाइक उस किताब के ऊपर से निकल गई। फिर कुणाल ने यही सवाल अपनी माँ से किया। कुणाल की माँ ने बताया, बहू ने नल खुला छोड़ दिया था शायद, पूरे बाथरूम में पानी हो गया था, मैंने जैसे ही पैर रखा गिर गई। वो तो तेरी तैयारी के वक्त की किताबें वहीं रखी थी जो हम पुराने घर से बांध कर लाए थे, और वो पैकेट हमने खोला भी नहीं था, उसी में सर लगा। कुणाल ने डरते हुए मुंह पर हाथ फेरा और पापा से बोला, और आप कैसे फिसले? कुणाल के पापा ने बताया कि मैं तो मोबाइल देखते हुए सीढ़ी उतर रहा था कि अचानक पैर फिसल गया। जब उठकर देखा तो पैरों के नीचे वो पत्रिका थी जो अक्सर अखबार के साथ आती है। कुणाल को समझ आ गया था कि हो ना हो वो लेखक उस शापित किताब के जरिए अभी भी इसी घर में है और मेरे पूरे परिवार को किताबों के माध्यम से ही मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये बॉक्स ही ठिकाने लगाना चाहिए ताकि ना रहेगी वो शापित किताब और ना कुछ होगा। उसने तुरंत मंदिर के कमरे से वो किताब निकाली और बाहर ले गया। बाहर जाकर बॉक्स सहित किताब नदी में फेंक दी और रास्ते में जब लौट रहा था तो मंदिर पहुंचा। बाबा वहां से जा रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया
और बोला, बाबा मैंने उस शापित किताब को ठिकाने लगा दिया है। बाबा बहुत तेज हंसा और कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने भी यही किया था। खैर, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और बाबा चला गया। कुणाल भी घर आ गया। रात को जब कुणाल सो रहा था तो उसको फिर पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो बगल में रिमी नहीं थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिल मुंह को आ गया। पूरा घर खून से सना हुआ था। माँ का सर फटा हुआ 2 टुकड़ों में था और माँ आंख खोले जमीन पर पड़ी थी। दूसरी तरफ पिताजी के पैर टूटे हुए थे और पूरे शरीर से खून रिस रहा था। वहीं पास में छोटा भाई पड़ा था और उसका भी ऊपर से धड़ कुचला हुआ था। कुणाल एकदम से जगा और फिर से ये एक सपना था। वो घबराया सा कमरे से बाहर निकला तो सब कुछ ठीक पाया। वो छत की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? इतने भयंकर सपने क्यों आ रहे हैं मुझे? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कैसे परेशान हो कुणाल? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो कुर्ते पजामे में एक आदमी खड़ा था। कुणाल की डर के मारे हालत खराब हो गई। आदमी बोला, घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं वही लेखक सबन हूँ जिसके बारे में वो बाबा तुम्हें बता रहे थे। सब कुछ सही बताया उसने, मगर तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि उनको ये सब कैसे पता था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारना नहीं, बचाना चाहता हूँ। जो मंजर अभी तुमने सपने में देखा है वो वास्तविक में हो सकता था अगर मैं और मेरी किताब बीच में ना आते तो। तुम्हारे भाई के हाथ पर किताब मैंने रखी थी और उसे कुचलने से बचाया। तुम्हारी माँ के सर के पीछे किताब भी मैंने रखी थी ताकि गिरने पर सर ना फटे। और तुम्हारे पिताजी के पैरों के नीचे पत्रिका भी मैंने रखी थी ताकि वो पूरी तरह ना फिसले। और तुम मुझे और मेरी किताब को दोषी मान बैठे और उसे नदी में फेंक आए। ये सारी बातें सुनने के बाद कुणाल हाथ जोड़कर बोला, सर आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे थे और मैं सब कुछ गलत समझ बैठा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। इतना सुनने के बाद लेखक सबन ने कहा, देखो भाई, मेरी तो मोहब्बत मेरी किताबें ही थी हमेशा, और मरने के बाद भी मैं उन्हीं के ज़रिए इस संसार में रह गया। इतने लोग इस घर में रहे और खुद ही डर के मारे भाग गए। अब मैं तो इस घर से जाऊंगा नहीं, मगर तुमने मेरी किताब को सम्मान दिया और उसे मंदिर के कमरे में रखा। तब मुझे तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए आना पड़ा। तुम चिंता मत करो, किताब तो वापस आ गई है। वहीं उस बाबा ने बताया तो था कि वो कई बार कोशिश कर चुका है। मैं और मेरी किताब तो यहीं रहेंगे हमेशा। ये सब सुनने के बाद कुणाल ने कहा, ठीक है सर। और वो बाबा ये सब कैसे जानते हैं? सबन ने बताया, वो बाबा ही मेरा छोटा भाई है। हादसे के वक़्त 17 साल का था, घबरा के भाग गया। जब मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बदला ले रहा था तब वो वापस आया और मैंने सपने में उसको समझाया कि वो यहाँ आराम से रहे, मगर वो डर के भाग गया और सारी किताबें जलाकर इस घर को बेचकर बाबा बन गया। उसका भी दोष नहीं है, बाल मन पर प्रभाव ही ऐसा पड़ा था। चलो तुम रहो आराम से, मैं हूं ना तुम्हारी सुरक्षा के लिए। कुणाल ने सबन को रोकते हुए पूछा, आप तो खराब नहीं हैं और ना ही वो किताब शापित है, फिर क्यों उसे शापित कहते हैं? लेखक सबन ने मुड़ते हुए कहा, मेरा उस किताब से जुड़ना ही उस किताब के लिए शराब हो गया, और शराब कभी कभी अच्छे साबित भी होते हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।